यहाँ सियासत, इक़्तिसादियात सारा कुछ इस वक्त रुका पड़ा है, जो कि कोविड-19 की वजह से जब फिज़िकल डिस्टेंसिंग, ट्रेड, गैदरिंग्स सब कुछ रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यहाँ का पॉलिटिकल माहौल रुका हुआ है। साथ ही यहाँ 5 अगस्त के बाद जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और आर्टिकल 35 एब्रोगेट हुआ, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ हालात को काबू में रखने के लिए यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके लीडरों को कईयों को नज़रबंद रखा घरों में, कईयों को जेलों में रखा, कईयों पर PSA लगाया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ ना होने के बराबर रही। सिर्फ एक पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटी करती रही, वो थी सिर्फ BJP। कांग्रेस के लोग अगर गिरफ्तार नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। अब जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब से अपनी पार्टी बनी, हमने भी और लोगों ने भी सरकार से मुतालबा किया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पॉलिटिशियंस को, ट्रेड्समैन को, लॉयर्स को या और नौजवानों को हालात ख़राब होने की वजह से बंद रखना ये जमहूरियत में मुनासिब नहीं है। तो इस वक्त कमा हक बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहा हो गए, एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, उनको भी रहा किया गया। सिर्फ महबूबा मुफ्ती अभी घर में नज़रबंद है। इसी तरह अक्सर सियासतदान बाहर आए, जो दूसरे रियासतों की जेलों में नौजवान थे, ट्रेड्समैन थे, दूसरे लोग थे, वो भी आ गए। तो एक सियासी माहौल शुरू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से सियासी माहौल का माने होता है सिर्फ पॉलिटिकिंग करना। यहाँ 2 इश्यूज़ हैं जो हमको समझ लेना चाहिए। एक तबका जिसमें हुर्रियत भी थी और जमातें भी थी, वो मसले कश्मीर के हवाले से सियासत करना चाहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन जब तक ये मसले हल हों, इनका क्या नतीजा निकलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तब तक भी ज़िंदा रहना होता है। तब तक क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी तरह से ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, इनको क्या अच्छी तालीम नहीं होनी चाहिए, इनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ मुनासिब नहीं होनी चाहिए, इनका हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए, यानी दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इनको चलाना है। क्या हम प्लीज़ क्या हमें ये सब कुछ गिरव रखना है एक उस बड़े इशू के साथ कि जिसके साथ हम लगे हुए हैं? वो 73 साल हिस्ट्री है उसके बारे में, वो 73 साल में हल नहीं हुआ। तो अब इसके बारे में इसी के साथ लगे रहना ठीक है। एक क्लास उसके साथ है, लेकिन दूसरा क्लास तो यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ हम पला रहने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ तो ज़रूरी करनी है। इस सिलसिले में इस वक्त जब कोविड-19 है, इस वक्त का थ्रस्ट एरिया है कि लोगों को जागृत करना कि वो कैसे ये फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करें कि यहाँ पर कोविड-19 का इफ़ेक्ट कम हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर हम सारे इस पर चुप साध लिए हुए हैं। हमारा जोर जाता है और इश्यूज़ पे जिनमें हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। उन इश्यूज़ को उठाते हैं जज्बाती तौर, जिन इश्यूज़ में हमारा कुछ रोल नहीं है, जिन न कुछ कर सके। डे टू डे मसाइल हैं इस वक्त, मसलन बिज़नेस सर्कल सारा बैठ चुका है। ये 5 अगस्त से था और कोविड की वजह से और हो गया। इनको कैसे सर्वाइव करें? जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रास रूट लेवल पे एक किस्सा ठीक किया कि उन्होंने राशन दिसंबर तक मुफ्त रख ली, लेकिन इतना ही सफिशेंट नहीं है। वहाँ पर क्लास है, उनको और भी साधन की ज़रूरत है, क्योंकि मजदूरी भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ का बिज़नेस सर्कल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर आप जम्मू कश्मीर का देखेंगे, टोटल बैठा हुआ है। इसकी रिवाइवल का काम करना है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ,
जब से 5 अगस्त का वाक़ा हुआ तब से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का तबका है, वो इनसिक्योर फील कर रहा है। इनमें मुझे लगता है सियासी तौर सिक्योरिटी इनमें पैदा करने की ज़रूरत है। साथ ही ये इसलिए है क्योंकि यूनियन टेरिटरी की वजह से जो गवर्नर्स रूल है, गवर्नर्स रूल कभी भी अवामी सरकार का न्यामुल बदल नहीं हो सकता है। इसीलिए अपनी पार्टी का सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इसमें मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ, चूँकि अपनी पार्टी, हमारे अल्ताफ़ साहब ने भी ये वाज़ह कर दिया है कि हम कोई ऐसा इशू नहीं उठाएंगे जो अचीवेबल नहीं होगा। जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं, स्टेटहुड के लिए चूँकि प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, होम मिनिस्टर इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड इन द पार्लियामेंट कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे, लेकिन कहा तो है। कल भी यहाँ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने भी कहा हम ऐसा कहते हैं। कहने तो सभी कहते हैं, लेकिन होना चाहिए। अपनी पार्टी इस बात पे जोर देती है कि यहाँ पर जो ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। यहाँ के लोग चाहते हैं, इस वक्त जो लोग अपने आप को ये कहाँ वो जाए, उनको कहीं पे अप्रोचेबल रास्ता नहीं मिलता है, एक्सेस नहीं मिलती है। वो चाहते हैं कुछ ऐसा तरीक़ेकार निपटाए जिससे उनकी एक्सेस हो, उनकी रसाई हो अपने मसाइल हल करने के लिए। इसी तरह से अब यहाँ के लोगों में, ख़ासकर कश्मीर वादी के लोगों में डिलिमिटेशन के नज़रिए से खदशात हैं कि अगर डिलिमिटेशन किया गया तो इसमें जो कश्मीर का हक है, कश्मीर के हक को मार करेंगे, क्योंकि फेथ नहीं रही है। मेरा मानना है देयर में बी पॉलिटिकल पर्सन्स, दे मे लाइक टू कि बैलेंस टिल्ट करें, लेकिन मैं यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से इज़्दा करता हूँ, जब इलेक्शन कमीशन ये जो डिलिमिटेशन कमीशन वजूद में आया है, हमें अपना केस संजीदगी से उनके सामने रखना चाहिए। फिर उनका क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जब हम दूर ही रहें तो उससे क्या होता है, उससे फिर एकतरफी तौर पर फैसला होगा, फिर हम पछताते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बात पे मुखालफत की जब उन्होंने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। उनको इसलिए दावत मिली थी कि उनके 3 पार्लियामेंट मेंबर थे, उनका ये बाई स्टेटस, क्योंकि ये वो पार्लियामेंट मेंबर थे, पार्लियामेंट मेंबर्स की वजह से उनको बनता था इसका मेंबर बनना। अब ये बने, अगर ये पार्लियामेंट मेंबर होकर भी लोगों की तर्जमानी नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ ये उनका फ़ैसला अच्छा नहीं है। ठीक है, हर बात मानी नहीं जाती है, लेकिन हमेशा अपना व्यू पॉइंट जो होता है वो पेश करना होता है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी ज़िम्मेदारी से दूर होती है और कौम उनको कभी बख्शेगी नहीं। अगर वो पार्लियामेंट मेंबर होकर अगर उनको लगता है यह पार्लियामेंट मेंबरी कोई इफेक्टिव रोल नहीं करते, फिर उनको पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए। मीर साहब जी बोलिए। इसी तरह से और इश्यूज़ भी हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं। मसलन यहाँ पर जो कैजुअल लेबर्स हैं, अभी मैं जब कोविड-19 की बात करता था, कोविड-19 की वजह से जो यहाँ पर डेली उजरत पे मुलाजिमान काम कर रहे हैं, उसके लिए साबिक़ा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी। अब 9 महीने का टाइम गुज़रा, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं होता था। अभी मैं देख रहा था यहाँ मरकज़ी सरकार ने जिस वक्त उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उस वक्त यहाँ के लोगों को विश्वास दिया था अब यहाँ मिनिमम वेज एक्ट नाफिज होगा तो किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूज़, कोई भी पेश रफ्त नहीं होती। हमारा सरकार से यह कहना है कि उन्होंने जो कह दिया था कि दफ़ा 370 एक रुकावट है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, लेकिन जब हम यहाँ चाहे जम्मू के लोगों से पूछें चाहे कश्मीर के लोगों से पूछें, आर्टिकल 370 उठाने से या 35 उठाने से यहाँ डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि हम डिसएम्पावर हो रहे हैं, हमारी ताकत ख़त्म हो रही है। मसलन जिस वक्त आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, उस वक्त जो ज़्यादा जिस बात की तशवीश जम्मू के लोगों में भी हो गई
گئی کشمیر کے لوگوں میں ہو گئی وہ یا تو یہ تھا کہ ہماری نوکریاں چلی گئی، ہماری زمینیں چلی گئی۔ ہم نے اس بات کا کہا کہ یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے لوگوں کو نوکریوں کا تحفظ ملنا چاہیے کیونکہ یہاں لمیٹڈ سورسز آف ایمپلائمنٹ ہے۔ سرکار نے ڈومیسائل لا لایا، جہاں تک پہلے انہوں نے صرف کلاس 4 کو ہی پروٹیکٹ کیا تھا، پھر سبھی نوکریوں کو پروٹیکٹ کیا، لیکن اس میں بھی لوپ ہولز ہیں۔ جہاں 70% 80% تحفظ انہوں نے دیا، لیکن اپنی پارٹی بلیوز یہ 100% لوپ ہولز کے بغیر رہنا چاہیے، یہ ریزیڈنٹس آف جموں کشمیر کے لیے نوکریاں محفوظ رہنی چاہیے۔ اور ہاں ساتھ ہی ہمارا یہ مطالبہ ہے لینڈ کے لیے بھی جو ہے ابھی لینڈ کا تحفظ نہیں ہے۔ یہاں کے سیاستدان جو ہمارے ہیں وہ ان باتوں کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں، جذبات کی۔ پریکٹیکل پولیٹیشین ہمیں بننا ہے، پریکٹیکل طور پر ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمارا سرکار سے مطالبہ ہے ڈومیسائل لا لینڈز کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اب نہ اس وقت آپ کے پاس آرٹیکل 370 ہے نہ 35A ہے، اس وقت نہ آپ کی زمینوں کا تحفظ ہے، نوکریوں کا کمہا کا ہوا، گو کہ اس میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن زمینوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میر صاحب، جو اپنی پارٹی ہے مطلب اٹ ڈیمانڈس ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ہیز ایکسیپٹڈ دا ڈیسیجن ریگارڈنگ دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ ایکسیپٹ آپ کریں یا نہ کریں، ریئلٹی از دیئر۔ اس میں دو راستے ہیں آرٹیکل 370 کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ ایک راستہ ہے سپریم کورٹ کا، جو اکثر پولیٹیکل پارٹیز نے آپٹ کیا، وی اسٹینڈ فار دیٹ۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A ریسٹور ہو، یہ تو سپریم کورٹ کا ہے۔ لیکن جب تک سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دے، کیا تب تک ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا ہے؟ کیا تب تک ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے؟ دس از مائی کوشچن۔ سیکنڈ کوشچن از، دوسرا آپشن کیا ہے اس کو ریوائیو کرنے کا؟ دوسرا آپشن اس میں ہے کہ انڈین پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں ہیں، جس میں خاص کر NDA ہے، کانگریس ہے، کمیونسٹ پارٹی ہیں، وہ یہ بنائیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا یہ آرٹیکل 370 اور 35A واپس کر لیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے جس NDA نے یہ ہم سے چھین لیا وہ کیسے واپس دیں گے؟ کانگریس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا یا آرٹیکل 370 ختم کیا، ان کا کہنا ہے طریقہ کار غلط ہے۔ آج بھی اگر کانگریس آئے وہ کہے کہ نہیں ہم ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 کے لیے ہیں تو بات ہے۔ جب ملک کا پارلیمنٹ سپورٹ نہیں کرتا ہے، دیٹ نیور مینز کہ وی آر ناٹ فار اٹ، وی اسٹینڈ فار اٹ۔ لیکن اسی ایشو کے ساتھ ٹک کے لگتے ٹائم بھی آگے بھی دیکھنا ہے، اور بھی چیزیں درکار ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ تو بیوروکریسی میں ڈویژن ہے، یہ یہاں پہ کشمیری بیوروکریٹس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مطلب ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ یہ بات جس وقت ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے، ہوم منسٹر صاحب سے ملے، اپنی پارٹی کے لیڈروں نے یک زبان ہو کر پرائم منسٹر صاحب کی نوٹس میں یہ لایا، اس کے نوٹس میں لایا، ہوم منسٹر کی نوٹس میں لایا کہ جموں کشمیر میں جو میجارٹی لوگ ہیں، میجارٹی کی لوگ ڈس ایمپاور اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ یہاں سیکٹریٹ لیجئے، جو پاور سینٹر ہے، یہاں پر کشمیر کے لوگ، مسلمان طبقہ خاص کر، وہ اپنے آپ کو کہیں نہیں فیل کر رہے۔ پولیس میں بھی ایسا ہی حال ہے۔ جوڈیشری کی بھی ہم نے بات کی، اب ایک اور جج کو لیا ہے ہائی کورٹ میں۔ اسی طرح سے جے کے بینک کی بات ہم نے کی، اس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرس ہے یہاں کسی کی نمائندگی نہیں ہے۔ توازن بگڑ رہا ہے، توازن بگڑ رہا ہے۔ اپنی پارٹی ول بی فائٹنگ دیٹ دیئر شوڈ بی نو امبیلنس۔ ہم چاہتے ہیں جموں کو اپنا حق ملے، کشمیر کو اپنا حق ملے، ہر ایک جو سٹیزن ہے یہاں کا رہنے والا، ہر ایک کو اپنا حق ملے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ اپنی پارٹی سٹینڈز فار